Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली ये दिन दूर नहीं है जो आपके ज़िंदगी में ये अवश्य होके रहेगा, ये आके रहेगा. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में obviously क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. So पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है वो है एक छोटी सी तितली. यहाँ पे एक छोटी सी तितली यहाँ पे दिखाई दे रही है. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में मेजर चेंजेस तो होंगे बट इट विल बी एट द लैटर पार्ट ऑफ योर लाइफ. धीरे धीरे से जो बदलाव होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ही जो पुराने जो सिचुएशंस थे, ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ था, नाइंसाफ़ी आप बोलो, आपका हक किसी ने ले लिया या आप डिज़र्विंग तो थे लेकिन यू हैड नॉट बीन पेड प्रॉपरली, वो चीज़ था. सो मुझे यहाँ पे इतना तक महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट योर प्रॉपर यू कैन से जस्टिस ऑल टुगेदर. मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट यू नो व्हाट रेज ऑफ होप, जो आशाएं की किरणें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. जैसे हर शुभ अवसर पर ऐसा होता है कि लोग दिया को प्रज्वलित करते हैं और वो दिया प्रज्वलित करने से उनका इधर आराधना कंप्लीट होता है, पूजा कंप्लीट होता है या कैंडल लगाते हैं. एनीवेयर द लाइट इज़ रिक्वायर्ड. सो क्यों लाइट की एनर्जी या फायर की एनर्जी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए मार्गदर्शन होता है, ठीक है, अंधेरे में. उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में भी मार्गदर्शन इधर तो कोई कराने वाले हैं या आप खुद ब खुद अपने अनुभव से ही करेंगे. सो इस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट यू नो वन, जो आपके लाइफ में क्रूकेड लोग होते थे, जो हमेशा ही आपको किसी ना किसी तरीके से चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो और कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप मैच्योर्ड हो जाएंगे कि उस चक्रव्यूह से निकालने का जो तरीका होता है, टेक्निक्स होता है, वो आपको पता चल ही जाएगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके कंधों पर ना ज़्यादा पाप का जो है ना बर्डन बढ़ता रहेगा और आपके कंधों पे सिर्फ और सिर्फ पुण्य का जो है वो होगा. सो यहाँ पे आपके जो एक ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू सेटअप ओके या बिजनेस, अगर आपका कुछ बिजनेस सेटअप होने वाला है या अगर आप नौकरी करने वाले हैं, आप ऐसा कोई फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन पर ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ पे जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, ब्रांड से ही वो जाना जाता है. सो इट कैन बी रिगार्डिंग एनी सेक्टर, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, कहीं पे भी हो. In case of medical profession also, you are going to join certain field. यहाँ पे देखो एक छोटी सी बच्ची और यहाँ पे एक चाँद का हाफ लाइक क्रिसेंट शेप मून. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक ना चाँद का जो है वो ऐसा है कि वो हमारे मूड को हमेशा ही इन्फ्लुएंस करते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं. इन फ्यूचर भी ये होगा ऐसा कि आपके इस हरकत के वजह से या आपकी इस आदतों की वजह से आप लोगों में भी काफ़ी खास होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. सो यू विल लीव अ लाइफ ऑफ यू नो व्हाट अ यूथफुल लाइफ फॉर एवर, ठीक है. वो भी बहुत पुण्य का काम होता है कि आप किसी भी उम्र पे पहुंच रहे हो लेकिन आप जी रहे हो, ठीक है, और आप हंसी खुशी जी रहे हो. जिस तरह से एक बच्चा का कभी टेंशन नहीं होता उसी तरह से आप जी रहे हो बिना फिक्र करते हुए, क्योंकि आपके पास अबंडेंट होगा, सफिशिएंट होगा. यहाँ पे मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं जैसे LIVO
TNK। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्पेशल ओकेशन पर, यहाँ पे देखो एक सितारा है, यहाँ पे एक हाथी है, यहाँ पे आउस आइज है, उस तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ इवेंट्स आपके सामने अनफोल्ड होने वाले हैं, जो ऑलरेडी फोल्डेड है, जो शायद आपको दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है, आने वाले सर्कमस्टेंसेस में, आने वाले सिचुएशन में वो आपके सामने उसका डिस्क्लोज होना ही है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक यू नो व्हाट, ओके, आई कैन सी अ पफर फिश अगेन। आई कैन सी दिस पफर फिश विच इज़ गेटिंग इन्फ्लेटेड। पफर फिश होता है वो फिश जो फूल जाता है, अपने एनिमीज़ को डराने के लिए वो फूल जाएगा और उसके एनिमीज़ जो है, उसके शत्रु जो है वो भाग जाएंगे। यहाँ पे पफर फिश आने का तात्पर्य यही है कि आपके जो शत्रुएं हैं, आपके जो हिडन एनिमीज़ है, दे विल बी रियली गेटिंग स्केयर्ड ऑफ योर एक्सपेंशन एंड ऑफ योर ग्रोथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक झुमका जैसे यहाँ पे बन रहा है। यू कैन सी दैट देयर इज अ झुमका विच इज फॉर्म, कान की झुमका यहाँ पे दिख रहा है। सो मे बी इट्स लाइक दैट कि ज्वेलरी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यू नो व्हाट, द प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द प्लेंटी sorry, things that are definitely coming in your life. अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्यूब से देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देखो पफर फिश है और यहाँ पे भी पफर फिश है। सो वाइल यू कैन से दैट यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो आगे, जब आपकी एज बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक यू विल एन्जॉय एवरीथिंग दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। सॉरी, दूसरा चीज़ यही है कि a sacred spiritual connection is definitely going to come. Regarding your romance and love life is considered. अगर हम आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की भी बात करें तो भी मुझे वहाँ पे दिख रहा है जैसे जादुई अंदाज में जैसे सब कुछ होगा। जैसे आप पहले अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं हो सकता, सबके साथ हो सकता है बट मेरे साथ तो नहीं हो सकता, इतना नेगेटिव आप होते जा रहे थे। हाँ सही है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे ही हुआ था जो आप किसी के माया जाल में आ गए थे एंड डेफिनेटली सेम सिचुएशंस आपके साथ रिपीट हो रहा था। आप ट्रस्ट कर रहे थे, फिर धोखा खा रहे थे, आप फिर से ट्रस्ट कर रहे हो, फिर से धोखा खा रहे हो। जैसा कोई रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के नाम पर तो दूर की बात है, ठीक है, कुछ महीनों तक, क्या कुछ दिन तक टिककर फिर वो टूट रहा था। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक रोमांस इज इन द एयर। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक बच्चा जो है अपना टारगेट जो है फिलअप होगा आपका। ऑल टारगेट्स विल बी अकम्प्लिश्ड। आपको समय मिलेगा, जिस तरह से होता है ना कि सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू सिग्नल्स जो है होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं ड्यू टू यू कैन से दैट द सैटेलाइट एनर्जी, ठीक है, सैटेलाइट पोजिशन की वजह से। उसी तरह से डे बाय डे योर कनेक्टिविटी, योर पोजिशन विल बी हाइटेंड। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि आप ना कुछ मंत्रों का चैट कर रहे हो, आप कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप सुविचार जो है वो फैला रहे हो, आप लोगों के प्रति जो एक सिंपैथी है, काइंडनेस है, वो जो जेस्चर है वो और दिखा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके भाग्य में और इम्प्रूवमेंट इसलिए पॉसिबल हो रहा है बिकॉज यू आर हेडिंग टूवर्ड्स काइंडनेस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मोर गुड एक्ट्स, ठीक है, उस तरह से।
जिस तरह से चैरिटी करने में, जिस तरह से लोगों को हेल्प करने में, जिस तरह से पशु जो होते हैं उनका अगर हम देखभाल करते हैं, उससे हमारा बहुत सारे प्लैनेट्स का, आपको पता है कीपिंग अ डॉग एट होम जो है, डॉग्स को खिलाने से, उनका सेवा करने से, गाय का सेवा करने से, बहुत सारे जानवर का जो अगर आप सेवा करते हैं, पानी पिलाना, उसको जो है खाने के लिए देना, मेडिसिन देना, ये हमारे भाग्य जो है और खुल जाता है। केतु और राहु का जो मैलिफिक इफेक्ट्स होता है वो मिनिमम हो जाता है। शनि देव का भी जो होता है वो भी मैलिफिक जो है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। पितृदोष भी कभी कभी चला जाता है ड्यू टू सेवा ऑफ एनिमल्स एंड पीपल, so that is going to be increased. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.